नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है तैयारी विद राहुल। और दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की और उसमें से सेक्शन था हमारा प्राचीन इतिहास। दोस्तों, प्राचीन इतिहास भारत का, और उसमें हम चर्चा करने वाले थे आज कि अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं भारतीय इतिहास के। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में मैंने आपको बताया था कि उसके 3 पार्ट हैं। एक साहित्यिक स्रोत, उसके बाद विदेशी साहित्यों का जो है यात्रियों का आगमन और उनके जो विवरण थे क्या क्या थे। उसके बाद जो है हम बात करने वाले थे पुरातात्विक स्रोत का। दोस्तों, इन्हीं तीनों के विषय पे और इन्हीं तीनों का अध्ययन करके हम जान पाते हैं कि भारतीय जो इतिहास है वो किस प्रकार से विकास हुआ उसका। तो आइए हम बात करेंगे आज साहित्यिक स्रोत की। और साहित्यिक स्रोत में भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक है धार्मिक साहित्य और उसके बाद जो है एक है लौकिक साहित्य। दोस्तों, धार्मिक साहित्य में एक ब्राह्मण धर्म था और दूसरा था ब्राह्मणेतर धर्म। और आज हम चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण धर्म में आखिर हम ब्राह्मण धर्म से हम किस प्रकार से उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो ब्राह्मण धर्म का अध्ययन करने के लिए दोस्तों सबसे प्रमुख हमारा होता है वेद और वैदिक साहित्य। दोस्तों, वैदिक साहित्य में हम बात करेंगे वेद का, ब्राह्मण ग्रंथ का, अरण्यक का, और साथ ही साथ हम उपनिषदों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये भारतीय इतिहास को जानने के लिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं और आज का अपना वीडियो और आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। भारत का इतिहास, इसमें अध्ययन का स्रोत क्या क्या है। दोस्तों, वैदिक साहित्य की बात हो रही है। वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य जो है दोस्तों वो मुख्य रूप से यही है कि भारत का प्राचीन इतिहास जो है उसका अध्ययन करने में मदद कर रहा है, जो कि वैदिक काल का होगा। वैदिक में हम जान सकते हैं कि या तो ऋग्वैदिक काल हो या तो उत्तर वैदिक काल हो। उसके बारे में हम जो अध्ययन करेंगे वो वैदिक साहित्य से होगा। और प्राचीनतम स्रोत है ये। इसका मतलब क्या है कि लिखित रूप से भारतीय इतिहास का वैदिक साहित्य क्या है? प्राचीनतम स्रोत है। और इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण वेद है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वेदों के बारे में ही कि आखिर वेद क्यों महत्वपूर्ण है और भारतीय इतिहास को जानने में क्या अहम भूमिका निभाते हैं अपनी। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, वेद जो है ना, ये वेद एक शब्द है विद। विद धातु से ही जो है वेद बना है। तो विद जो है, हम किसी क्या होते हैं? विद्वान बड़े बन रहे हो तुम। तो विद्वान का अर्थ क्या है? बहुत ही कुछ जानने वाला। उसका मूल शब्द क्या है? विद, यानी कि ज्ञान। विद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो जानना, विद क्या हो गया? वेद का अर्थ जानना, किसी भी चीज को जानना वेद हो गया। तो वेदों को हम श्रुति भी कहते हैं। अब श्रुति, संहिता, अपौरुषेय, ये तीनों नाम है। तो आपके साथ प्रश्न आ सकता है किसी परीक्षा में कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, या संहिता क्या होता है, या श्रुति क्या है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आखिर श्रुति क्या है। श्रुति जो है ना दोस्तों, ये एक जो शब्द है कि श्रुति का अर्थ होता है कि सुनकर या मौखिक रूप से किसी चीज का ज्ञान होना। तो जो ये वेद है ना, शुरू में हमसे कहा भी जाता है या हम जानते भी हैं कि वेद जो है इसका संकलन हुआ है, ना कि रचना। इसका मतलब क्या है? तो वेद, इसका मतलब यही है कि वेदों को लिखा नहीं गया है, उससे एकत्रित किया गया है। तो ये तो चीज हो गया। तो ये जो है लिखा नहीं गया है, तो इसको सुनकर ऋषि मुनि अपने शिष्यों को बोलते थे, और जो शिष्य बड़े होकर जब गुरु बनते थे तो ये अपने शिष्यों को, और ये परंपरा जो है चलते आ रही थी। तो ये वेद हो गया। एक संहिता है दोस्तों, संहिता जो होता है ना, इसका अर्थ होता है मंत्रों का समूह। यानी कि हम वेद में जानेंगे कि मंत्रों का समूह किस, जैसे कि आप आगे जानेंगे कि ऋग्वेद में मंडल है। जो मंडल है ऋग्वेद में, ये 10 मंडल है। तो 10 मंडल जो है किसी न किसी विशेष ऋषि के लिए या विशेष देवता के लिए समर्पित है। तो उसमें मंत्रों का समूह है कि इस देवता के लिए ये मंत्र है हमारे पास। तो वही संहिता हो गया। और एक शब्द है अपौरुषेय। अपौरुषेय जो है, इसका अर्थ होता है कि एक सामान्य इंसान, उसकी पहुंच से बाहर का ज्ञान या उसकी पहुंच से बाहर की बातें। और हम जानेंगे कि आने वाले समय में, जो कि ऋग्वैदिक काल था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल था, ये जो अपौरुषेय जो है, इसी कारण से यहाँ पे जो है धार्मिक परिवर्तन देखने को मिलता है।
जैसे कि साधारण मनुष्य जो है उसको समझ नहीं सकता था, तो जब समझ नहीं पाएगा साधारण मनुष्य तो कैसे जान पाएगा कि वेद क्या है। तो इसीलिए धार्मिक विकास हुआ, जिसमें हम जानेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, जो ग्रामीण भाषा थी, या ग्रामीण कहें या तो जो लोगों की भाषा थी, जो आम बोलचाल थी, उसमें इस जो है जैन धर्म या बौद्ध धर्म की रचना हुई है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि वेद क्या हैं और वेद क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वेद के में हम जानेंगे वेद कितने प्रकार के हैं। वेद हमारे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक हमारा ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक है अथर्ववेद। सबसे बाद का जो वेद है ये अथर्ववेद है। तो आइए दोस्तों हम बारी बारी जानते हैं कि ये वेद क्या हैं। सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है। दोस्तों जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद भारतीय इतिहास का प्राचीनतम लिखित स्रोत है। इससे पुराना स्रोत हमारे पास कोई नहीं है लिखित में, और एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद जो है, ये एकमात्र स्रोत है जो हमें बताता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल का जो है हमारे पास, हम कोई कैसे बोलते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं की बहुत बड़ी जो है कीमत थी या पशु महत्वपूर्ण थे, वो हम कब बोल पाते हैं? जो ऋग्वेद का अध्ययन करने के बाद हम समझ पाते हैं। और एक चीज़ और था कि जो ऋग्वेद है ना, इसमें जिस शब्द की आवृत्ति ज़्यादा हुई, जैसे कि गौ शब्द है उसकी आवृत्ति ज़्यादा हुई है तो वो महत्वपूर्ण हो गया। उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, नहीं। इसमें गाय जो शब्द है उसका जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है। जो शब्द का उल्लेख हो गया तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 10 का 10 जो मंडल है ना, किसी ना किसी एक देवता के लिए या ऋषि के लिए समर्पित है। और सबसे बाद का मंडल आप लोग लिखेंगे साथ में। सबसे बाद का मंडल जो होता है ना, सबसे बाद का मंडल पहला है, 8वां है, 9वां है, 10वां है। ये बाद के मंडल हैं। अब लिखा नहीं गया है ना, इसको संकलित किया गया है। अब मान लीजिए कि हमारे पास पैसे हैं, 100 के नोट हैं, चाहे 500 के भी नोट हैं, और हम कहीं अंधेरे में फेंक दिए। तो अंधेरे में फेंक दिए तो हमको नोट मिलेगा, तो जरूरी नहीं है ना कि 100 का ही पहले मिल जाएगा, हमें 500 का मिल सकता है। तो वही चीज़ें संकलित रूप में जो मिलता गया वैसे हम लोग उसको रखते गए संभाल करके। तो 2 से 7 तक पहले लिखा गया, उसके बाद जो है पहला मिला और 10वां मिला। तो जो 10वां है ना, 10वां में एक चीज है जिसे बोलते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के ना शरीर से ये 4 जो है वर्णों की उत्पत्ति हुई है। 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के शरीर से, जो कि एक है ब्राह्मण धर्म, जो कि ब्रह्मा जी के जीवा से हुआ है। और उसके बाद दूसरा है क्षत्रिय वर्ण। जो क्षत्रिय वर्ण है ना, वो ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुआ है। और तीसरा जो धर्म है हमारा, चाहे तीसरा जो वर्ण है हमारा, वो है वैश्य। वो ब्रह्मा जी के जांघों से। और जो चतुर्थ वर्ण है, अंतिम वर्ण है, वो ब्रह्मा जी के पैरों से उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसे हम शूद्र भी कहते हैं। तो जैसे कि देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जो 10वां मंडल है, ये अंतिम में ये इसका संकलन हुआ। अब अंतिम में संकलन हुआ तो हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है वो 1500 BC से लेकर कितना है, 1000 BC तक है। तो जब अंत की बातें हो रही हैं, तो आपको मैंने बताया था अपने पहले और दूसरे वीडियो में भी कि जो अंत की बातें हैं, और ये 1000 BC के आसपास धर्म जो है ना, धर्म में वर्णों की जो स्थिति है वो थोड़ी डगमगा सी रही थी। यानी कि यहाँ अब जातिवाद और भेदभाव जो है उत्पन्न होने लगा था। कब? 1000 BC के आसपास, जब इसका 10वां मंडल का संकलन हुआ। ठीक है, तो ये तो रहा वो चीज़। अब हम बात करेंगे महिलाओं की स्थिति क्या थी। जो महिलाओं की स्थिति थी ना,
वो ऋग्वैदिक काल में बहुत ही अच्छी थी। ऋग्वेद में बताया गया है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अच्छी क्यों थी? आप जानें कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान मिलना बंद हो गया था, उनको यज्ञों में जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में महिलाओं ने क्या किया? मंत्रों को लिखा भी है। उसमें से महिलाएं कौन कौन सी महत्वपूर्ण थी? एक थी लोपामुद्रा, एक थी पौलमी और एक थी सच्ची। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी होता है कि आपके प्रश्न में आ सकता है कि इनमें से कौन सी महिला जो है वो ऋग्वैदिक काल की है या कौन सी महिला उत्तर वैदिक काल की है, तो और कौन सी महिला इनमें नहीं है। अधिकतर प्रश्न जो आता है वो नहीं करके आता है। तो प्रश्न ये आएगा कि इनमें से कौन सी वो महिला है जो ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। वो प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे। तो इसका आप लोग सिंपल आंसर जानिएगा, वो थी गार्गी। ठीक है, गार्गी जो महिला है वो ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है, वो उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो आपका यहां से एक प्रश्न अगर आएगा इससे तो ये बन जाएगा। ठीक है, और आपको मैं चीज शायद बताना भूल गया कि ऋग्वेद जो है ना, ये ऋचा शब्द से बना है। ऋचा शब्द जो होता है ना, जो ऋचा शब्द होता है उससे बना है ऋग्वेद। इसका अर्थ होता है कि जो मंत्र हैं, सूक्त 1028 सूक्त हैं इसके। ठीक है, और जो ऋचा होता है उसका अर्थ होता है छंदबद्ध मंत्रों का समूह। छंदबद्ध मंत्रों का समूह जो बता रहा हूं मैं आपको, वो ऐसा है कि आपको पढ़ने में अच्छा लगे, इसीलिए है वो चीज। ठीक है, तो इसके 1028 सूक्त हैं, 10,500 के आसपास इसमें श्लोक हैं। और तीसरे मंडल में जो कि विश्वामित्र से संबंधित है, तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा हुई है। गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं ना क्या है? क्या है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमारा ऋग्वेद रहा, और इसके बाद हम जानेंगे यजुर्वेद क्या है। और एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं शायद, कि जो ऋग्वेद है ना, इसको जो बोलता था या इसका जो गायन करने वाले, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि पुरोहित पंडित होते हैं, किसी न किसी पूजा में जो पाठ कराते हैं, उसमें भी एक पाठ करता हुआ करते थे, तो उसमें बोलते थे इनको होत्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। तो जो यजुर्वेद है ना, एक शब्द है यजुष। यजुष शब्द से, यजुष का जो अर्थ होता है ना, वो होता है यज्ञ करना। यानी कि यज्ञ जब हो तो उसकी बात हो, यानी कि यजुर्वेद में कर्मकांडों की बात कही गई है। अब कर्मकांड कैसे हो? कर्मकांड जो होता है ना, उसमें चर्चा होती है कि मंत्र जो है वो किस प्रकार से हो, और मंत्र जो रहे वो किस प्रकार से हमारा अपना डायमेंशन हो उसका। ठीक है, तो जो यजुर्वेद है इसमें दो हैं। कौन कौन से? इसके दो भाग हैं, एक कृष्ण भाग है, कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं इसको, और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और एक ही और है जो अपना यजुर्वेद है ना, ये एक मात्र ऐसा वेद है, जो कि गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, अब हम जानेंगे सामवेद। दोस्तों जो सामवेद है ना, ये या तो यूं कह लीजिए कि भारतीय इतिहास के जो वेदों में सामवेद एक अहम भूमिका निभाता अपनी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो संगीत होता है वो मनुष्य को प्रफुल्लित कर देता है। ठीक है, या मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसको सोचता है अच्छा मनुष्य संगीत सुनने के बाद, अगर उसका संगीत मन मुताबिक हो तो। ठीक वैसे सामवेद में भी है। जो सामवेद है ना, इसमें यह है कि मंत्रों को गायन के रूप में, जो साम है ना, साम देखिए, सामवेद जो है ये एक साम धातु से बना है। साम का जो अर्थ होता है ना, वो होता है गायन या गान। ठीक है, तो जो साम का अर्थ गान, यानी कि मंत्रों को गाने के रूप में सामवेद कहलाया। और इसमें की और है कि अब जब गाना गाएंगे तो गद्य में तो होगा नहीं, ये पद्य में है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा माना जाता है कि लिखित रूप में
भारतीय इतिहास का प्राचीनतम ये स्रोत है और इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। यानी कि भारतीय संगीत जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? सामवेद से हुई है। ठीक है ना। और एक चीज और है, जो सामवेद था इसको भी गाने वाला एक पंडित होता था, उससे बोलते थे हम उद्गाता। ठीक है। और इसको बोलते थे अर्घ्यो, अर्घव्यो। ठीक है। इसके बाद आता है अपना अंत में अथर्ववेद। दोस्तों जैसे कि अथर्ववेद की बात मैं करूं तो अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद इसकी रचना अंतिम में हुई है। ये सबसे बाद का वेद है। प्रश्न ये भी आता है परीक्षा में कभी कभी कि इनमें से कौन वेद त्रय में शामिल नहीं है। अब वेद त्रय की मैं बात करूं, क्या लिखा मैंने? वेद त्रयी। जैसे कि त्रयी में लिखा है यहाँ पे त्रयी, तो त्रयी आप साफ साफ देख सकते हैं तीन से संबंधित हैं त्रयी। तो जो त्रयी है तीन की बात कर रहा है, तो वेद त्रयी यानी कि जो क्या है, पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर यहाँ पे है। ऑफर से मेरा मतलब क्या है कि जो पहले तीन वेद आ गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रयी में शामिल हो गए। और अथर्ववेद जो बाद का था इसको क्या हुआ, मौका नहीं मिला। यानी कि प्रश्न अगर आए कि इनमें से कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? अथर्ववेद लिख देंगे फिर। ठीक है ना। तो जो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद माना जाता है भारतीय इतिहास का। तो जो ये वेद है बाद का है, तो इस समय उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है। और जब उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है तो आपको मैंने बताया था, जब मैं भूमिका बता रहा था भारतीय इतिहास की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते गया उसकी जो मनोदशा थी वो अंधविश्वास में उस समय आ रही थी। जब अंधविश्वास लोग आ रहे थे, जब अंधविश्वासी लोग हो रहे थे, तो भूत प्रेत, जादू टोना, एक चीज और रहा मेरे यहाँ पे कि चिकित्सा। भारत में चिकित्सा जो है ना, ये अथर्ववेद का ही है। जादू टोना अथर्ववेद का ही है, वशीकरण अथर्ववेद का ही है। और साथ ही साथ भूत प्रेत की जो बातें होती हैं वो भी अथर्ववेद से है। और आज के में क्या बोलते हैं हम लोग कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन अथर्ववेद में इसकी बात कही गई है। ठीक है ना। एक चीज और है कि जो अथर्ववेद है ना सबसे बाद का वेद है। और महाजनपद काल में, महाजनपद काल जो है, महाजनपद काल जो है, इसमें हम जान सकते हैं कि जो महाजनपद काल है ना, ये इसमें कौन कौन से सुला हमारे पास? एक अंग है, मगध है। तो अथर्ववेद में मगध की बात कही गई है। अथर्ववेद क्या कहता है कि मगध नाम का एक राज्य है। ठीक है ना। तो प्रश्न आएगा कि मगध का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों आज तो रही वेदों की बात, और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। और आगे हम जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है, लेकिन ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस जो आएंगे आने वाले आप तक शीघ्र पहुंच जाएंगे और आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।